गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 20th ऑफ दिसंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। हु हैज़ बीन रिसेंटली अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्रीज नाइहोम प्राइज फॉर एजुकेशन। कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है इसमें से जिनको ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया? तो ये हैं प्रोफेसर सविता लडागे। कहाँ से? फ्रॉम मुंबईज होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एंड एजुकेशन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इनको ये प्रेस्टिजियस रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्रीज नाइहोम प्राइज दिया गया फॉर एजुकेशन। किस वजह से? इनके आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए टू द केमिस्ट्री एजुकेशन। तो इन्होंने अपना एक इम्पॉर्टेंट योगदान दिया है केमिकल एजुकेशन में और डिफरेंट एजुकेटर्स को मेंटोर करने में, साथ ही इम्पैक्टफुल प्रोग्राम्स को इन्होंने बढ़ावा दिया जिसमें कि केमिस्ट्री एजुकेशन को इन्हांस किया गया इंडिया के अंदर। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि ये जो प्राइज है किसको मिला है? आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज सविता लडागे। कहाँ से है? होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एंड एजुकेशन, जो कि मुंबई में है। ठीक है, चलिए कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स हम रिवाइज कर लेते हैं। हु इज द फर्स्ट एथलीट टू विन द फैशन आइकन अवार्ड बाय काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर्स ऑफ अमेरिका? तो फैशन आइकन अवार्ड को जीतने वाली पहली एथलीट कौन है? यहाँ पे आंसर है सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स अक्सर चर्चे में रहती हैं, इनको याद में रखिएगा। द बिजनेस लाइन्स चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड वॉज अवॉर्डेड टू विच इंस्टीट्यूशन? चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। Which Indian state backed the Global Responsible Tourism Award 2023? Global Responsible Tourism Award प्रेजेंट किया गया केरला स्टेट को। Which Indian actor was conferred the 53rd दादा साहेब फाल्के अवार्ड in 2023? कौन सी इंडिया की एक्ट्रेस हैं जिनको कि 53rd एडिशन का दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया इस साल? तो ये हैं वहीदा रहमान। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार क्यों हम दोहराते हैं? क्योंकि दादा साहेब फाल्के अवार्ड आपके एसएससी के एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच एक्टर वन द सत्यजीत रे एक्सेलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड ऑफ इंडिया? कौन से एक्टर हैं जिन्होंने सत्यजीत रे एक्सेलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड जीता है? तो ये हैं माइकल डगलस। ठीक है, और लास्ट है कोंग थोंग विच बैग द बेस्ट टूरिज्म विलेज ब्रोंज अवार्ड इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? कोंग थोंग जो विलेज है इसको मिला है बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड 2023 में, और ये कहाँ पे लाई करता है? तो आंसर इज मेघालय स्टेट। ओके, नेक्स्ट इज विजय दिवस सेलिब्रेटेड ऑन 16th of December every year commemorates the victory of the Indian Armed Forces over Pakistan during the 1971 war. Who signed the instrument of surrender from Pakistan side on this day? तो सबको याद रखना है सबसे पहले कि 16th of December को हम ऑब्जर्व करते हैं विजय दिवस, और इस दिन हमारी विक्ट्री हुई थी ओवर पाकिस्तान ड्यूरिंग द 1971 वॉर। आपको बताना है कि पाकिस्तान की तरफ से किसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर को साइन किया था इस पर्टिकुलर डे में। तो इस दिन इंडिया ट्रिब्यूट पे करता है बेसिकली हमारे सोल्जर्स को जिन्होंने सैक्रिफाइस की हैं अपनी लाइफ्स टू डिफेंड द नेशन। और इस वॉर के बाद एक बिगेस्ट एवर मिलिट्री सरेंडर साइन हुई थी सिंस वर्ल्ड वॉर 2, और जहां पे जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने साइन किया था इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर को। ठीक है, तो क्योंकि विजय दिवस हाल ही में बीता है इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। आपको ये भी याद रखना है कि 16th of December को हम ऑब्जर्व करते हैं विजय दिवस। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए कुछ डेज एंड थीम्स हम रिवाइज कर लेते हैं। What was the theme of World AIDS Day 2023? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि उस दिन को हम कब ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि थीम क्या थी। तो वर्ल्ड एड्स डे हर साल हम 1st of December को ऑब्जर्व करते हैं, और इस साल के लिए हमने थीम रखी थी लेट कम्युनिटीज लीड। ओके, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट डे 2023? वर्ल्ड टॉयलेट डे हम ऑब्जर्व करते हैं 19th of November को, और हमने इस साल के लिए थीम रखी है एक्सीलरेटिंग चेंज। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टेलीविजन डे 2023? वर्ल्ड टेलीविजन डे हम ऑब्जर्व करते हैं 21st of November को, और इस साल के लिए हमने थीम रखी है एक्सेसिबिलिटी। ओके, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पोलियो डे 2023? वर्ल्ड पोलियो डे हम 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, और इस दिन के लिए हमने थीम रखी अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर एंड चिल्ड्रन। व्हाट इज द थीम ऑफ द आयुर्वेदा डे 2023? आयुर्वेदा डे के लिए थीम क्या रखी गई है?
आंसर है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। और लास्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड साइट डे 2023। वर्ल्ड साइट डे एक्चुअली ऑब्जर्व हम करते हैं हर अक्टूबर के मंथ में सेकेंड थर्सडे को, मीन सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर मंथ, और इस साल ये फॉल किया था 12th ऑफ अक्टूबर को। फाइन, थीम हमने क्या रखी है इसके लिए, लव योर आईज एट वर्क। ठीक है, तो यूजुअली आपसे डे पूछ लेते हैं या फिर थीम पूछ लेते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने होंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड साइट डे कब मनाया जाता है, उसमें आपको ऑप्शन 12th ऑफ अक्टूबर भी दे सकते हैं साथ में इसके, मीन सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर एक ऑप्शन में लिखा हो सकता है और दूसरे ऑप्शन में 12th ऑफ अक्टूबर। तो आपको टिक ये वाला ऑप्शन करना है, सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर, ना कि 12th ऑफ अक्टूबर। ठीक है, नेक्स्ट है द एकाम्रा प्रोजेक्ट विच वॉज इन द न्यूज लाइज इन विच इंडियन स्टेट। एकाम्रा प्रोजेक्ट जो आजकल चर्चे में है, ये किस स्टेट का प्रोजेक्ट है? आंसर है यहाँ पे उड़ीसा। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। इन्होंने प्रायोरिटाइज किया है टेम्पल रीडेवलपमेंट को अक्रॉस द स्टेट, जिससे कि इनकी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया जा सके। और ये एक तरह का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है इनका, दैट इज पुरी हेरिटेज कॉरिडोर। इसका एम क्या होगा? जो भी ओवरऑल एक्सपीरियंस है डिवोटीज का जो विजिट करते हैं 12th सेंचुरी जगन्नाथ टेम्पल को पुरी में, वो इन्हांस करना। इसके अलावा डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, छोटे और बड़े, जिनको रेनोवेट किया जाएगा विद अ बजट ऑफ ओवर 4000 करोड़ रुपीज। तो गवर्नमेंट ने हाल ही में कंप्लीट कर लिया है रेनोवेशन 500 साल पुराना तारिणी श्राइन का, जो कि लाई करता है गंजम डिस्ट्रिक्ट में। और इसी के साथ इन्होंने लॉन्च किया लिंगराज एकाम्रा क्षेत्र एमिनिटीज एंड मॉन्यूमेंट रिवाइवल एक्शन प्रोजेक्ट। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट किसका है? आंसर है उड़ीसा स्टेट का। कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। गरबा विच वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय यूनेस्को इज फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। गरबा जिसको यूनेस्को ने हाल ही में इंक्लूड कर लिया है अपनी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में, ये कौन से स्टेट का डांस है? आंसर है गुजरात। सुचित्वा थीरम प्रोजेक्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज वॉज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट। सुचित्वा थीरम प्रोजेक्ट है केरला स्टेट का। शांति निकेतन इज अ यूनिवर्सिटी टाउन सिचुएटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये एक यूनिवर्सिटी टाउन है वेस्ट बंगाल स्टेट का। तिरियानी ब्लॉक विच सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग्स ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम इज फ्रॉम विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तिरियानी ब्लॉक ने हाल ही में टॉप पोजीशन सिक्योर की है पहली डेल्टा रैंकिंग्स में ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, और ये हिस्सा है तेलंगाना का। सीजी मली बॉक्साइट माइंस विच वॉज सीन इन द न्यूज इज इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये जो बॉक्साइट माइंस हैं ये झारखंड में लाई करती हैं। नेक्स्ट है हु इज द न्यू चेयरमैन अपॉइंटेड टू हेड द महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन। कौन लीड करेंगे महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन को अब से? तो यहाँ पे आंसर है जस्टिस सुनील शुक्रे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है फॉर्मर जज सुनील शकरे को एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन। और इसी के साथ इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? तो आंसर है आनंद निरगुड़े को, क्योंकि इन्होंने रिजाइन किया था फ्रॉम द पोस्ट लास्ट वीक। और इसी के साथ अब इसके नए चेयरमैन बन चुके हैं जस्टिस सुनील शुक्रे। कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हम एक बार देख लेते हैं। विच क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर फॉर जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लिए कौन से क्रिकेटर हैं जो बने यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर? तो ये हैं सुरेश रैना। Who has been appointed as the head coach of Indian cricket team by the Board of Control for Cricket in India? BCCI ने अपॉइंट किया है राहुल द्रविड़ को as the head coach of Indian cricket team. Who was appointed as the director of the Special Protection Group? Special Protection Group के नए डायरेक्टर बन चुके हैं मिस्टर आलोक शर्मा। Who has been appointed as the chairperson of the National Green Tribunal? NGT के नए चेयरपर्सन हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। Who has been appointed as the new chief of research and analysis wing, that is RAW? RAW के नए चीफ बन चुके हैं मिस्टर रवि सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Recently, Indian lawyer Uma Shekhar was elected to the Governing Council of International Institute for the Unification of Private Law. आपको बताना है कि इट इज बेस्ड एट विच सिटी, यानी कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। तो हाल ही में इंडिया के लॉयर उमा शेखर इलेक्ट हुई हैं टू द गवर्निंग काउंसिल ऑफ दिस बॉडी, और ये सिटी जो है इसका हेडक्वार्टर्स लाई करता है रोम में। ठीक है, उमा शेखर की बात करें तो ये एक इंडिया के लॉयर हैं और इन्होंने इलेक्शन को जीता है टू द
25 मेंबर गवर्निंग काउंसिल, जिसमें कि कुछ लीगल एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, और इनको मिले थे 45 वोट्स आउट ऑफ 59। तो इसी के साथ ही एक हिस्टोरिक विक्ट्री रही, क्योंकि ये इंडिया की तरफ से पहली वुमेन कैंडिडेट हैं जो कि इस काउंसिल में इलेक्ट हुई हैं। और अगर हम इस काउंसिल की बात करें तो ये डील करता है कि किस तरह से कमर्शियल और प्राइवेट लॉज को हमें मॉडर्नाइज और स्टडी करना है अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज एंड ग्रुप्स। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रोम, इटली में। ठीक है, यहाँ पे और किस चीज़ का हेडक्वार्टर्स लाई करता है? आंसर है यूनाइटेड नेशंस की बॉडी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फाइन। वॉशिंगटन डीसी में कौन सी दो बॉडीज के हेडक्वार्टर्स हैं? IMF का हेडक्वार्टर यहाँ पे है और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। जेनेवा की बात करेंगे तो जेनेवा में बहुत सारी चीज़ों के हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा। ठीक है, आपको बताना है किसी दो बॉडीज के नाम जिनके हेडक्वार्टर्स पेरिस में लाई करते हैं। चलिए कुछ रिसेंट इलेक्शंस देख लेते हैं। इलेक्शंस और अपॉइंटमेंट्स अलग अलग होते हैं। विच इंडियन हैज बीन इलेक्टेड एज द वाइस चेयर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पैनल ऑफ ऑडिटर्स? तो GC मुर्मू को इलेक्ट किया गया है एज द वाइस चेयर ऑफ यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ ऑडिटर्स। जोसेफ बोयकोई हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जोसेफ बोयकोई बन चुके हैं नए प्रेसिडेंट लाइबेरिया कंट्री के। पेड्रो सैंचेज वॉज री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? पेड्रो सैंचेज एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं स्पेन कंट्री के। डेनियल नोबोआ हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये प्रेसिडेंट बन गए हैं कौन सी कंट्री के? आंसर इज इक्वाडोर। और लास्ट है क्रिस्टोफर लुक्सेन हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? क्रिस्टोफर लुक्सेन बन चुके हैं न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर। What prestigious Indian institute is setting up the Kotak School of Sustainability in association with Kotak Mahindra Bank? कोटक महिंद्रा बैंक के साथ मिलकर कौन सी इंडिया की इंस्टीट्यूट है जो कि सेटअप कर रही है कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी को? यहाँ पे एक्चुअली विच होना चाहिए, नॉट व्हाट। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा IIT कानपुर, जो कि वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये स्टैब्लिश कर रही है कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी को अपने कैंपस में इन कोलैबोरेशन विद कोटक महिंद्रा बैंक। इसी के साथ ये इंडिया की पहली फुली इंटीग्रेटेड स्कूल हो जाएगा जो कि फोकस करेगा ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड एजुकेशन, साथ ही रिसर्च एंड सॉल्यूशंस। तो इसको सेटअप किया जा रहा है विद हेल्प ऑफ कोटक बैंक। तो स्कूल जो है ऑफर करेगा अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को ऑन वेरियस सस्टेनेबिलिटी थीम्स, और इसी के साथ हाईलाइट होती है हमारी राइजिंग ग्लोबल एंड नेशनल प्रायोरिटी फॉर सस्टेनेबिलिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन। फाइन। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने कोलैबोरेट किया IIT कानपुर के साथ और अब ये फॉर्म कर रहे हैं एक कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी को। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी लोकेटेड? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी कहाँ पे लाई करता है? आंसर है रुड़की में। Central Institute for Research on Goats is located in which state or the Union Territory? Central Institute for Research on Goats कहाँ पे है? Answer is UP. What is the new name of National Institute of Industrial Engineering? जो National Institute of Industrial Engineering था अब इसका नाम पलट के रख दिया गया है IIM मुंबई। ठीक है। Indian Institute of Technology Delhi is to set up offshore campus in which Indian city? IIT Delhi सेटअप करेगा अपना ऑफशोर कैंपस पहली बार अबू धाबी UAE में। ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको बहुत बार बताया है कि IIT मद्रास ने भी अपना पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस हाल ही में इनॉग्रेट कर दिया है। कहाँ पे? तो आंसर है तंजानिया कंट्री में, इसके जंजीबार प्लेस पे। ठीक है। Indian Institute of Petroleum CSIR lab is located in which state or the Union Territory? Indian Institute of Petroleum लाई करती है उत्तराखंड में। What is the proposed name of India's warehousing facility in the UAE to promote export? जो इंडिया की warehousing facility है UAE के अंदर एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, उसका एक प्रपोज नाम क्या रखा जा रहा है आपको ये बताना है। तो इंडिया प्लान कर रही है कि एक गुड्स शोकेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी को स्टैब्लिश किया जाए UAE के अंदर बाय द एंड ऑफ 2025, जिसका नाम होगा भारत मार्ट। ठीक है। ये बेसिकली 1 लाख स्क्वायर मीटर्स में फैला होगा और ये इंटीग्रेट करेगा वेयर हाउसिंग को, रिटेल एंड हॉस्पिटैलिटी ऑफरिंग्स को अंडर वन रूफ, और इसका एम होगा एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना इंडियन प्रोडक्ट्स के टू द वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, जिससे कि UAE की जो कनेक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो सके। और इसी के साथ जो इंडिया UAE का ट्रेड है दोनों साइड से, ये टारगेट किया जाएगा कि वो पहुंच सके $100 बिलियन तक बाय द एंड ऑफ 2030। फाइन। तो इंडिया की जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी UAE के अंदर है एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, उसका एक प्रपोज नाम है भारत मार्ट।
कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग्स हम देख लेते हैं। हु हैज बीन नेम्ड एज अ पर्सन ऑफ द ईयर 2023 बाय टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन ने बनाया था टेलर स्विफ्ट को अपना पर्सन ऑफ द ईयर। हु हैज बीन नेम्ड टाइम मैगजीन्स एथलीट ऑफ द ईयर फॉर 2023। टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर बनाया था लियोनेल मेसी को। Which university is named the world's most sustainable university as per the QS World University Rankings Sustainability 2024? दुनिया की मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी साबित हुई यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। ओके, आपको बताना है कि इसमें इंडिया की तरफ से कौन सी यूनिवर्सिटी थी जो फीचर हुई थी और वो टॉप 300 में रैंक हुई थी। What is the name of the short range ballistic missile recently launched by India? अग्नि 1 जो है ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको हाल ही में इंडिया ने लॉन्च किया है। Which technology company introduced a new artificial intelligence model named as Gemini? Gemini को लॉन्च किया है गूगल ने। ये गूगल का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, ठीक है। Tax Inspectors Without Borders initiative that was recently making news is coordinated by which two organization? Tax Inspector Without Border initiative को कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कोऑर्डिनेट करती हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज UNDP एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट दैट इज OECD। इंडिया एक्चुअली असिस्ट करेगा सेंट ल्यूसिया को, ये एक आइलैंड कंट्री है इन द कैरेबियन, अंडर द टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर इनिशिएटिव, जो कि कोऑर्डिनेट होते हैं बाय दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस। इंडिया के जो टैक्स एक्सपर्ट्स हैं वो वर्क करेंगे विद सेंट ल्यूसिया टैक्स अथॉरिटीज अंडर दिस प्रोग्राम, और ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये प्रोग्राम 12 से 18 महीनों तक चलेगा। इसका फोकस होगा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ टैक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। साथ ही साथ जो कैपेबिलिटी एडवांसमेंट है उसको हेल्प मिलेगी फॉर रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा ये जो इनिशिएटिव है ये कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशंस रन करती हैं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड OECD दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। किस वजह से आजकल चर्चे में है? क्योंकि अंडर दिस इनिशिएटिव इंडिया हेल्प करेगा इस आइलैंड कंट्री का, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस देख लेंगे जो आजकल न्यूज में है। Which space organization has announced its plan to launch its first X-ray polarimeter satellite? कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो अपना पहला एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट लॉन्च करेंगे? तो यहाँ पे आंसर है इसरो। Which country is recently re-elected to the International Maritime Organization Council with the highest tally? कौन सी कंट्री है जिसको री-इलेक्ट कर दिया गया है टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में हाईएस्ट टैली के साथ? तो ये कंट्री है इंडिया। Ministry of Defence signed the contract with which organization for upgraded super rapid gun mount and other equipment for around 3000 crores? तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भेल के साथ, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ, फॉर अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट और कुछ और इक्विपमेंट्स जो कि ये परचेज करेंगे जिनकी लागत होगी 3000 करोड़ रुपए। विच ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर्स द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन एयरफोर्स? LCO को मैन्युफैक्चर करती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंफर्म्ड सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ एमपॉक्स और मंकी पॉक्स इन विच कंट्री? WHO ने पहली बार कंफर्म किया है कि हमें सेक्सुअल ट्रांसमिशन एमपॉक्स का देखने को मिला है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कंट्री में, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज अमृत टेक्नोलॉजी दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज रिलेटेड टू? यहाँ पे ये चीज एडिशनल हो गई। अमृत टेक्नोलॉजी दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज इज रिलेटेड टू। अमृत टेक्नोलॉजी जो कि आजकल काफी ज्यादा न्यूज में है, ये किस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है? तो ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जिसको कि डेवलप किया है IIT मद्रास ने, जिसकी हेल्प से आप आर्सेनिक और मेटल आयंस को रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द वाटर, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी में नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। अगर आपसे अमृत का फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो वाटर क्वालिटी इश्यूज को टैकल करने के लिए अमृत टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अमृत टेक्नोलॉजी को किस IIT के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है, आंसर इज IIT मद्रास। कुछ चीजें देख लेते हैं जो आजकल न्यूज में है। Which is the implementing agency for Indian Forest and Wood Certification Scheme that was introduced recently? जो Indian Forest and Wood Certification Scheme है जो आजकल इंट्रोड्यूस कराई गई है, आपको बताना है कि इसके लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इंट्रोड्यूस किया इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम को, और ये जो वॉलंटरी नेशनल सर्टिफिकेशन इनिशिएटिव है इसका एम है सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट और एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस को इंडिया के अंदर थोड़ा इनकरेज करना, और इस स्कीम के हेल्प से फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन इनकम्पास किया जाएगा, साथ ही ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन को लाया जाएगा और चेन ऑफ कस्टडी सेट।
तो इसके लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसका हेडक्वार्टर्स है भोपाल में, ठीक है। Which IIT researchers have developed new organic co-crystal systems published in Nature Communications Journal recently? कौन सी IIT के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने डेवलप किया एक नया ऑर्गेनिक को क्रिस्टल सिस्टम जो कि हाल ही में पब्लिश हुआ है नेचर कम्युनिकेशन नाम की जर्नल में? तो यहाँ पे आंसर है IIT गुवाहाटी। इन्होंने फॉर्मुलेट किए हैं 4 नोवेल फ्लोरेसेंट ऑर्गेनिक को क्रिस्टल सिस्टम जिनके डाइवर्स फंक्शनल एप्लीकेशंस होंगे और इनकी फाइंडिंग्स हाल ही में पब्लिश हो चुकी हैं नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रोपैलन हेलेनाइची दैट वाज फाउंड इन द रॉस सी नियर अंटार्कटिका रिसेंटली इज अ स्पेशीज ऑफ। तो ये जो स्पेशीज है हमें हाल ही में डिस्कवर हुई है, आंसर है सी स्पाइडर। ये सी स्पाइडर की नई स्पेशीज है जो कि अंटार्कटिका के पास हमें मिली है। The Zeolzelek Elk Lake Fault, which was discovered recently, is a 45-mile long fault line on which island? यहाँ पे आंसर हो जाएगा वैनकूवर आइलैंड, ठीक है। क्यों ये मैटर ऑफ कंसर्न बन चुका है? क्योंकि ये जो 45 माइल्स की लॉन्ग फॉल्ट मिली है हमें, इसकी वजह से सब्सटैंशियल अर्थक्वेक और सुनामी रिस्क देखा जा सकता है लगभग 4 लाख रेजिडेंट्स में जो कि रहते हैं विक्टोरिया रीजन में और ऐसी सिटीज में अलोंग द US वेस्ट कोस्ट जो कि हैं वहां पे ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है, ठीक है। What is the name of the antiviral medication that Zydus Life Sciences recently got US FDA approval for? इस मेडिकेशन का नाम है दरुनावीर। किस पर्पस के लिए यूज की जाती है? इट इज यूज फॉर ट्रीटिंग HIV-1 इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये एक एंटीवायरल मेडिकेशन है जो कि प्रिवेंट करती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस दैट इज HIV इन द बॉडी और हाल ही में इसको अप्रूव कर दिया गया है US FDA के द्वारा। Which mobile network operator in Ukraine recently faced the biggest cyber attack since the war with Russia began? कौन सी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है यूक्रेन में जिसने हाल ही में फेस किया है बिगेस्ट साइबर अटैक सिंस द वॉर विद रशिया स्टार्टेड? तो इसका नाम है किवस्टार। ये यूक्रेन की बिगेस्ट मोबाइल ऑपरेटर है जिसके लगभग 24 मिलियन सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं फिलहाल और इसने हाल ही में फेस किया है बिगेस्ट साइबर अटैक जब से रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई है फरवरी 2022 में। तो इसकी वजह से जो मिलियंस ऑफ यूक्रेनियन यूजर्स हैं उनको जो है उनके मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज को नॉकडाउन कर दिया गया था। Who is the new president of Argentina that recently announced the stern economic measures like 50% devaluation of the Argentina peso? तो नए प्रेसिडेंट अर्जेंटीना के कुछ दिनों पहले बने हैं जेवियर मिलेई। इनके बारे में मैंने आपको बहुत बार रिवाइज कराया है। ये रिसेंटली इलेक्टेड लाइबर्टेरियन प्रेसिडेंट है अर्जेंटीना के जिन्होंने इमरजेंसी इकोनॉमिक मेजर्स कुछ अनाउंस किए जैसे कि 50% का डिवैल्यूएशन ऑफ अर्जेंटीना पेसो। रीजन क्या है? क्योंकि अर्जेंटीना कंट्री में 143% से एनुअल इन्फ्लेशन बढ़ गया था तो इसको डिक्रीज करने के लिए ये स्टेप लिया गया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे। Kambalakonda Wildlife Sanctuary, where Eastern Ghats Nature Interpretation Center is being opened, is located in which Indian state? ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे ईस्टर्न घाट्स नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर ओपन किया जा रहा है, ये कौन से स्टेट में लाई करता है आपको ये बताना है। तो ईस्टर्न घाट नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्टैब्लिश किया जाएगा जो कि है आंध्र प्रदेश में। ये बेसिकली एक फॉरेस्ट है जो कि लोकेटेड है नियर विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश और ये जो सेंचुरी है ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट से भरी पड़ी है विद अ कैनोपी ऑफ ट्री कवर ऑफ मिक्स्ड कंपोजिशन अलोंग विद स्क्रबलैंड एंड मीडोज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर किसी वजह से न्यूज में आ जाती है तो फिर स्टैटिक जीके के फॉर्म में आपसे वो क्वेश्चन फर्दर एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिनको हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है नोरा देही सैंक्चुरी विद द दुर्गावती सैंक्चुरी आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? यहाँ पे एंड होना चाहिए और ये दोनों सैंक्चुरीज आपको मिल जाएंगी मध्य प्रदेश में। माधई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? माधई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है गोवा में। गांधी सागर सैंक्चुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? गांधी सागर सैंक्चुरी है मध्य प्रदेश में। एमचंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? एमचंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है असम स्टेट में। साथ ही असम में अगर कुछ और सैंक्चुरीज की बात करें जो आजकल न्यूज में थी तो इसमें पहला है पोबीतोरा, ठीक है, ये भी न्यूज में था और ये असम में लाई करता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट सैंक्चुरी है यहाँ की बुराचा पोरी, ये भी न्यूज में थी और ये असम में लाई करती है, ठीक है। वेदनथंगल बर्ड सैंक्चुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? वेदनथंगल कहाँ पे है? आंसर है तमिलनाडु। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप कि आपने सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा और काफ़ी कुछ हमने पुराना भी रिवाइज कर लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्विज के साथ और यहाँ पे
5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं स्क्रीन पे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे अब वीडियो को आपको पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.